किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। आज ऐसी ही एक स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो यकीनन आपका न सिर्फ हौसला बढ़ाएगी बल्कि आपको प्रेरणा भी देगी। अगर आप यूपीएससी या कोई भी ऐसी परीक्षा दे चुके हैं जिसमें आपको हर बार फेल होना पड़ा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 बार फेल हो चुके हैं, तो यहाँ निराश होने या अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतनी सी हार के बाद खुद को फेलियर मान चुके हैं तो आपको फरमान अहमद खान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये वो शख्स हैं जो यूपीएससी की परीक्षा में 5 बार फेल हुए, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। यूपी के हरदोई जिले में रहने वाले और इस वक्त गुरुग्राम के निवासी आईएएस फरमान अहमद खान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वाकई में कोई शख्स अगर एक ही परीक्षा में 5 बार लगातार फेल हो जाए तो टूटना स्वाभाविक है। इस परीक्षा को अब ना देने का ख्याल आना भी स्वाभाविक है, लेकिन हार मानने से मिलेगा क्या? फरमान अहमद खान के मन में यही सवाल था और फिर फरमान ने इस परीक्षा को तब तक नहीं छोड़ने का फैसला किया जब तक कि वो जीत नहीं जाते। और यही वजह थी कि फरमान अहमद खान 5 बार फेल होकर 6वीं बार में आईएएस बन गए। फरमान अहमद खान ने यूपीएससी सीएससी 2019 की परीक्षा में 258वीं रैंक हासिल की थी। फरमान ने मुख्य परीक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम और इंटरव्यू के लिए हिंदी मीडियम को चुना था। आइए आपको फरमान अहमद खान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको भी शायद एक नया हौसला दे दे। और किसी ने सच ही कहा है कि कभी कभी खुद की गलती से नहीं, दूसरों की गलती से भी कुछ सीख लेना चाहिए ताकि आप ऐसी गलती ना करें। यूपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र क्या गलती ना करें? आईएएस फरमान अहमद खान ने ग्रेजुएशन के बाद ही तय कर लिया था कि उन्हें यूपीएससी परीक्षा देनी है, इसलिए वो तैयारी के लिए दिल्ली के जामिया कोचिंग चले गए थे। इस रेजिडेंशियल कोचिंग से उन्होंने साल 2014 से 2019 तक के अटेम्प्ट दिए। यहाँ फाइनेंशियल बर्डन ना होने की वजह से उन्हें बहुत राहत मिली थी। परीक्षा को लेकर फरमान कैंडिडेट्स की पहली गलती मानते हैं कि वो प्री परीक्षा के लिए बिना तैयारी के चले जाते हैं। फरमान कहते हैं कि आधी तैयारी के साथ पेपर देने जाना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। ये सोचिए कि इससे आपके कीमती अटेम्प्ट्स बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए ऐसा कतई ना करें। जब तैयारी पक्की हो जाए तभी परीक्षा देने जाएं। फरमान अहमद खान ने कैसे की थी तैयारी? फरमान ने टेस्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि आप अगर टेस्ट पेपर को खुद परख पाते हैं तो इससे आपकी कमजोरी कहाँ है ये पता चलती है और उसी के मुताबिक आप उसे दूर कर पाते हैं। जैसे आपने पेपर दिया और देखा कि हिस्ट्री में आपका स्कोर अच्छा नहीं है, तो आपकी आगे की रणनीति कुछ ऐसी हो कि आप इस विषय पर बाकी की तुलना में ज्यादा ध्यान दें। इसी तरह खुद को टेस्ट करते चले और जरूरत के मुताबिक वीक सब्जेक्ट्स पर काम करें। फरमान ने भी अपनी 7 साल की जर्नी में इतना कुछ गलत किया, पर उससे सीख ली और आगे बढ़े। कोचिंग को लेकर फरमान क्या कहते हैं? कभी कभी छात्रों को लगता है कि कोचिंग नहीं की तो गलती की, और कभी लगता है कि करके भी सब बेकार हुआ। ऐसे लोगों के लिए फरमान की राय है कि अगर आपके पास गाइडेंस है और आप अनुशासित हैं तो बिना कोचिंग के भी काम चल सकता है। पर अगर आपके पास कोई कुछ बताने वाला नहीं है या आपका कोई मेंटर नहीं है तो बेहतर होगा कि कोचिंग लेकर सही दिशा की ओर बढ़ें। और इस दौरान सही किताबों का चयन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एनसीईआरटी की किताबों का चयन कर सकते हैं, ये बेहतर विकल्प होगा। इसलिए सीधे बड़ी किताबों पर ना कूदें और बेसिक क्लियर्स करते हुए आगे बढ़ें। इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें? प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी इंटीग्रेटेड होती है, इन्हें साथ ही तैयार करें। आप 24 घंटे केवल पढ़ाई ना करते रहें, बल्कि अपनी एक्टिविटीज को भी टाइम दें। पहली बार या दूसरी बार में भी सिलेक्शन ना होने पर हिम्मत ना हारें।
अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी पढ़ाई के लिए घंटे तय करें। फरमान अहमद खान खुद 8 से 9 घंटे लगातार पढ़ाई करते थे। फरमान का कहना है कि किसी की कॉपी ना करें, भले ही वो टॉपर ही क्यों ना हो। अपने हिसाब से अपने लिए शेड्यूल बनाएं, पर जरूर बनाएं। ये सफलता के लिए आवश्यक है। बाकी यूपीएससी में पास होने के लिए कैंडिडेट्स के अंदर जज्बा, मोटिवेशन और कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, तो सफलता जरूर मिलती है। फरमान खुद 3 बार इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने के बाद अगली बार प्री भी पास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज वो आईएएस अफसर बन गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।